एक बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा और बूढ़िया रहते थे। वे दोनों बड़े दुखी थे क्योंकि उनके पास उनके बच्चे नहीं थे। दोनों कभी कभी बहुत उदास हो जाते थे और सोचते थे हम ही हैं जो अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं। बूढ़िया ने कहा, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है, क्यों ना हम एक बकरी को घर ले आए। उसी दिन दोनों हाट में गए और एक बकरी खरीदकर घर ले आए। 4 कोड़ी में वह बकरी खरीद कर आए थे, इसलिए वे बकरी को 4 कोरी नाम से पुकारते थे। बुढ़िया माई बहुत खुशी थी बकरी के साथ। उसे अपने हाथों से खिलाती पिलाती जहाँ भी जाती चरकोरी को साथ ले जाती। पर थोड़े ही दिनों में बकरी बहुत ही मनमानी करने लगी। किसी के भी घर में घुस जाती थी और जो भी मिलता खाने लगती। आसपास रहने वाले बहुत तंग हो गए और घर आकर बकरी के बारे में बोलने लगे। बूढ़े बाबा को बहुत गुस्सा आने लगा। बूढ़ी माई को कहने लगे, इस बकरी को जंगल में छोड़कर आए। बुढ़िया ने कहा, ये क्या कह रहे हो? ऐसा करते हैं, राउत के साथ उसे जंगल में चरने के लिए भेज देते हैं। बकरी चराने वाले राउत के साथ बकरी जंगल में जाने लगी, लेकिन थोड़े ही दिनों में राउत भी बहुत तंग हो गया। 4 कोरी उसको कहा जो नहीं मानती थी। उसने बकरी को चराने ले जाने से इनकार कर दिया। बकरी फिर से घर में रहने लगी और अब उसे बच्चे हो गए और बच्चे भी सबको तंग करने लगे। अब बुढ़िया भी परेशान हो गई। उसने कहा, मैं और उनकी देखभाल नहीं कर सकती। बूढ़े बाबा ने बकरी और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। बकरी और उसके बच्चे खिरमिट और हिरमिट जंगल में घूमने लगे। फूल पत्ते सब खाने लगे। एक दिन अचानक एक बाघिन से मुलाकात हो गई। बाघिन खिरमिट और हिरमिट को देख रही थी और सोच रही थी कब इन दोनों को खाऊंगी। बाघिन को देखकर बकरी को समझ में आ गया कि बाघिन क्या सोच रही है। बकरी को बहुत डर लगा, पर हिम्मत करके वह बाघिन के पास गई और अपना सर झुकाकर उसने कहा, दीदी प्रणाम। अब बाघिन तो बहुत अचंभे में पड़ गई। ये बकरी तो मुझे दीदी कहकर पुकार रही है, उसके बच्चे को कैसे खाऊं? बाघिन ने कहा, तू कहाँ रहती है? बकरी ने कहा, क्या कहूँ दीदी, रहने के लिए कोई जगह नहीं है हमारे पास। बाघिन ने कहा, तो तेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है? ऐसा कर, मेरे साथ चल। मेरे पास 2 माद हैं, एक में तू अपने बच्चे के साथ रह जा। बकरी बड़ी खुशी से बाघिन के पीछे पीछे चल दी। उसे पता था बाघिन दीदी संबोधन से बड़ी खुशी हुई थी और अब वह उसके बच्चे को नहीं खाएगी। बाघिन के माद के पास दूसरे माद में अपने बच्चे के साथ बकरी खुश से रहने लगी। बाघिन भी उसे तंग नहीं करती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद बाघिन को जब बच्चे हुए, बाघिन फिर से बकरी के बच्चों को खाने के लिए बेचैन हो गई। बच्चे पैदा होने के बाद वह शिकार करने के लिए नहीं जा पा रही थी। भूख भी उसे और ज्यादा लगने लगी थी। बकरी बाघिन के आंखों की ओर देखती और मन ही मन चिंतित हो उठती। वे बाघिन के पास जाकर दीदी दीदी कहती और बातें करती रहती ताकि उसकी आंखों के भाव बदल जाए। बाघिन उससे कहती, मेरे बच्चे को कोई नाम रख दो। बकरी ने ही कहा, एक का नाम एक कांटा, दूसरे का नाम 2 कांटा।
बाघिन के बच्चे एक कांटा और दो कांटा, और बकरी के बच्चे खिरमिट और हिरमिट। शाम होते ही बाघिन ने बकरी से कहा, तुम तीनों अगर हमारे संग होते तो बड़ा अच्छा होता, या किसी एक को अगर बेच दो। अब बकरी बहुत परेशान हो गई, क्या कहूँ बाघिन से। खिरमिट ने अपनी माँ को चिंतित देखकर कहा, माँ तू चिंता मत कर, मैं जाऊँगा वहाँ सोने। बाघिन के माद में जाकर खिरमिट ने कहा, मौसी मौसी मैं आ गया। बाघिन बड़ी खुश हुई। उसने खिरमिट से कहा, तू उस किनारे सो जा। खिरमिट लेट गया, लेकिन डर के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद वह उठकर बाघिन के पास जाकर उसे देखने लगा। हाँ, बाघिन गाढ़ी नींद में सो रही थी। खिरमिट ने धीरे से एक टांग को उठाया और अपनी जगह उसे लिटाकर खुद उसकी जगह में लेट गया। जैसे ही आधी रात हुई, बाघिन की नींद खुल गई। वह माद के किनारे धीरे धीरे पहुंची और आंखों तब भी नींद रहने के कारण ठीक से नहीं देख पा रही थी, पर उसने तुरंत उसे खाकर सो। जैसे ही सुबह हुई, खिरमिट ने कहा, मौसी मैं अब जा रहा हूँ। बाघिन चौंक गई। खिरमिट जिंदा है तो मैंने किसको खाया? वे तुरंत अपने बच्चे की ओर देखने लगी। कहाँ गया मेरा एक कांटा? बाघिन गुस्से से छटपटा रही थी। उसने कहा, आज रात को आ जाना सोने के लिए। उस रात को जब खिरमिट पहुंचा सोने के लिए, उसने देखा बाघिन अपनी पूंछ से दो कांटे को अच्छे से लपटाकर लेटी थी। अब खिरमिट सोच में पड़ गई। बाघिन ने कहा, जा उस किनारे जाकर सो जा। खिरमिट उस किनारे जाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वे धीरे से माद से बाहर आ गया और चारों ओर देखने लगा। उसे एक बड़ा सा खीरा दिख गया। उसने उस खीरे को उठाकर माद के किनारे पर रख दिया और खुद अपनी माँ के पास चला गया। सुबह होते ही खिरमिट ने बाघिन के पास जाकर कहा, मौसी अब मैं जा रहा हूँ। बाघिन उसकी ओर देखती रह गई और फिर उसे डकार आया। यह तो खीरे को डकार आया, तो इस बार मैं खीरा खा गई। बाघिन बहुत गुस्से से खिरमिट की ओर देखने लगी। खिरमिट धीरे धीरे माद से बाहर निकल आया और फिर तेजी से अपनी माँ के पास पहुँचा। दाई दाई, अब बाघिन हमें नहीं छोड़ेगी। चलो जल्दी चलो, यहाँ से निकल पड़ते हैं। बकरी खिरमिट और हिरमिट को लेकर भागने लगी। भागते भागते बहुत दूर पहुँच गई। बकरी खिरमिट और हिरमिट को देखती और बहुत दुखी होती। ये नन्हे बच्चे कितने थक गए हैं। उसने बच्चे से कहा, थोड़ी देर हम तीनों पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। पर खिरमिट ने कहा, माँ बाघिन तो बहुत तेज दौड़ती हैं, वह तो अभी पहुंच जाएगी। हिरमिट ने कहा, क्यों ना हम इस पेड़ पर चढ़ जाएं? बकरी ने कहा, हाँ ये तो ठीक है, चल हम तीनों इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बकरी और हिरमिट पेड़ पर चढ़ गए और आराम करने लगे। उधर बाघिन बकरियों के माद में पहुंची। उसने इधर देखा उधर देखा, कहाँ गई बकरियां? बाहर आई और उसके बाद बकरियों के पैरों के निशान देखकर समझ गई कि वे तीनों किस दिशा में गई। उसी को देखते हुए बाघिन चलती रही, फिर दौड़ती रही। उसे ज्यादा समय नहीं लगा उस पेड़ के पास पहुंचने में। पैरों के निशान पड़े तक
ही थे और बकरियां की गंध भी तेज हो गई। बाघिन ने ऊपर की ओर देखा। अच्छा तो ये बैठे हो सब, यहाँ बैठे हो सब। बाघिन ने कहा, अभी तुम तीनों को मैं खा जाऊंगी, अभी ऊपर आती हूँ। खिरमिट और हिरमिट तो डर गए, डर के माँ से लिपट गए। बकरी ने कहा, अरे डरते क्यों हो, अब तक हम पेड़ के ऊपर बैठे हैं, वे बाघिन हमें खा नहीं सकती। अब खिरमिट के मन में हिम्मत हुआ, उसने कहा, दे तो दाई सोने का डंडा। बाघिन ने सोचा, पेड़ के ऊपर बकरी के पास सोने का डंडा कहाँ से आएगा। बाघिन ने कहा, सोने का डंडा तुझे कहाँ से मिला। खिरमिट हिरमिट ये ले डंडा। ये कहकर बकरी ने ऊपर से एक डंडा फेंका। बाघिन के पीठ पर वह लकड़ी गिरी। बाघिन ने सोचा, डंडा तो डंडा ही है, चोट तो लगती है। वह वहाँ से हट गई, लेकिन पेड़ के आसपास ही रही। अब बकरी कैसे अपने बच्चे को लेकर नीचे उतरे। बकरी मन ही मन बहुत परेशान हो रही थी। उधर बाघिन परेशान थी ये सोचकर कि कब तक उसे बकरियों के इंतजार में पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। तभी बाघिन ने देखा, वहाँ से 3-4 बाघ जा रहे हैं। सबसे जो बड़ा बाघ था उसका नाम था बड़वा। बाघिन बड़वा के पास गई और उस बड़े पेड़ की ओर संकेत किया जिस पर बैठी थी बकरियां। बड़वा तो बहुत खुश हो गया। वह अपने साथियों के साथ लेकर पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। बकरी अपने बच्चे से कह रही थी, डर किस बात का है, ये सब नीचे खड़े होकर ही हमें देखते रहेंगे। लेकिन तभी उसने देखा कि बड़वा पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसके ऊपर बाघिन के ऊपर एक बाघ उसके ऊपर, अब तो चौथा बाघ पेड़ के ऊपर तक आ जाएगा। बकरी अब डर गई थी, कैसे बचाए बच्चों को। तभी खिरमिट ने कहा, दे तो दाई सोने के डंडा, तमा मारो तरी के बंडा बड़ा। ये सुनकर बड़वा जो सबसे नीचे था भागने लगा, और जैसे ही वह भागने लगा बाकी सब बाघ धड़ाम धड़ाम जमीन पर गिरने लगे। गिरते ही सभी बाघ भागने लगे। सबको भागते देख बाघिन भी भागने लगी। बकरी ने कहा, चल खिरमिट, चल हिरमिट, हम भी यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो बाघिन फिर से आ जाएगी। बकरी अपने बच्चों को साथ लिए दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते जंगल से बाहर आ गई। तीनों सीधे बूढ़ी माई के घर आ गए और बूढ़ी माई को चारों ओर से घेर लिया। बूढ़ी माई और बूढ़ा बाबा उन तीनों को देखकर बड़े खुश हुए। अब सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।